हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यानली और जियांग चेंग दोनों ने वेंग के पेरेंट्स को उसे जिशवान की बर्थडे पार्टी में भेजने के लिए मना लिया था। वेंग भी इस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वैसे तो कांगजे चंद्रन उस पर 24 घंटे नज़र रखती है, उसे कहीं भी अकेले आने जाने नहीं देती। पता नहीं किस रीज़न से वो वेंग की इतनी चिंता करती हैं। और इस बार भी जो वो उसे भेजने के लिए राज़ी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ यानली की वजह से हुई है। वैसे भी विंग ने कभी इतनी वेल्दी पार्टीज़ अटेंड नहीं करी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जियांग्स की पार्टी में गया होगा। उसने सुना है कि जिन्स बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और वो लग्जूरियस पार्टीज़ देते हैं अपने बेटों के बर्थडे पे। उसे ऐसी पार्टीज़ में जाने का मौका कहाँ मिलेगा। वो तो ये सब उसकी प्यारी शिजी का कमाल है, वरना विंग को भी पता है कि उनके बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। वो लोग वेल्दी फैमिलीज से आते हैं और वो सिर्फ एक एम्प्लॉय का बेटा है। और शायद यही रीज़न है जो उसकी मदर उसे भेजने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी। लेकिन विंग अभी खुश था क्योंकि वहाँ पर यानली, जियांग चेंग और हुएसांग भी होंगे, तो उसे चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे जियांग चेंग और यानली तैयार होकर विंग को लेने जा रहे थे। तभी मैडम यू ने उन दोनों को देखकर कहा कि तुमने सच में विंग को इनविटेशन दिया है। आली, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। इस पर यानली कहती है, माँ बाबा आप लोग जाइए, मैं विंग को लेकर आ जाऊँगी। ये सुनकर मैडम यू ने उसे गुस्से में देखा। वो कहती हैं, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ। तभी जियांग वेंगमैन ने उनसे कहा, यू बच्चों को रहने दो, वैसे भी पार्टीज़ बच्चों के लिए ही होती हैं, हम तो बस वहाँ पर ऐसे ही जा रहे हैं टाइम पास करने। मैडम यू गुस्सा करके कहती हैं, आप तो चुप ही रहिए, आपके ये दोनों बच्चे हमेशा मेरी बेइज्जती करवाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि विंग को वहाँ पर बुलाने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पर आने वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसे देखिए, जिन्स इसके बारे में क्या सोचेंगे, वो इसके होने वाले इन लॉज हैं। यानली ने जियांग चेंग को देखकर शाई किया। वो कहती है, माँ जिशवान ने विंग को खुद से इन्वाइट किया है, उसने मुझसे कहा था कि मैं विंग को कह दूँ, तो क्या मैं मना कर देती। जियांग चेंग देखकर कहता है, शिजिए आप चलिए मेरे साथ, माँ बाबा हम आपको वहीं पर मिलेंगे। और फिर वो यानली को लेकर घर से बाहर आ गया। यानली तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। जियांग चेंग उसे शांत करके कहता है, शिजिए आप अपना मूड ख़राब मत कीजिए, विंग हमारा इंतज़ार कर रहा होगा और फिर वेसांग भी मुझे कितनी देर से कॉल किए जा रहा है। फिर उन दोनों ने विंग के घर जाकर उसे पार्टी के लिए रिसीव किया। तीनों जिन्स के यहाँ पहुँच गए थे। विंग तो उनका घर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो यानली को देखकर कहता है, शिजिए क्या ये इनका घर है, ये तो महल लग रहा है। उसकी बात सुनकर यानली ने चकल किया। वो उससे कहती है कि तुम्हें ये पसंद आया। इस पर विंग कहता है, क्या आप शादी के बाद यहाँ रहने वाली हैं। यानली कहती है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसा लगा। विंग चारों तरफ देखकर कहता है, ऐसे घर तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखे हैं। तभी वेसांग ने उन्हें आवाज़ लगाई। वो विंग को देखकर कहता है, वे ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप भी आए। यानली उन लोगों को लेकर जिशवान के पास गई। विंग की नज़र तो चारों तरफ थी। जिनका ये घर कितना बड़ा है और ये कितना ब्यूटीफुली सजा हुआ है। विंग को ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने ठीक ही सुना था कि जिन्स बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। जिशवान ने यानली को देखकर स्माइल किया। विंग ने भी जिशवान को बर्थडे विश किया। जिशवान कहता है, तुम वेवुशियान हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हें कभी देखा तो नहीं था, लेकिन यानली तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है। यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच। विंग ने भी उसे अपनी एज यूजुअल प्यारी सी स्माइल दिखाई। तभी किसी ने आकर विंग के कंधे पे हाथ रख दिया। जब उसने देखा तो वो म्याम्या थी। वो उसे देखकर कहता है, म्याम्या। म्याम्या कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी आने वाले हो। फिर वो यानली और जिशवान को देखकर कहती है, मुझे लगता है हमें इन दोनों को थोड़ा अकेला टाइम दे देना चाहिए, तुम लोग मेरे साथ आओ। वो हेसांग, विंग और जियांगचेंग को लेकर वहाँ से आ गई थी। विंग कहता है, म्याम्या कि तुम भी यहाँ पर रहती हो, ये घर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस पर म्याम्या कहती है, नहीं मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, जिशवान मेरा कज़िन है, लेकिन ये घर मेरा नहीं है। विंग की नज़रें अभी भी चारों तरफ थी। तभी वेसांग जियांगचेंग से कुछ कहता है। विंग कहता है, तुम मुझसे क्या कह रहे हो। इस पर जियांगचेंग ने वेसांग को धक्का दिया।
वह सांग एक डायरेक्शन में इशारा करके कहता है, वे ब्रदर, मैं से कह रहा हूँ कि वहाँ पर शिचिन गगा है, तो ये जाकर उनसे बात कर ले। लेकिन ये है कि फिर से मेरी नहीं सुन रहा है। विंग ने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ वह सांग ने इशारा किया था, लेकिन शिचिन की जगह उसकी नज़र किसी और पर चली गई। वांग जी के हाथ में जूस का एक ग्लास था और वो विंग की ही डायरेक्शन में देख रहा था। उसे देखकर विंग बिल्कुल स्टैचू हो गया था। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर लान वांग जी भी होगा। कितने दिनों बाद वो वांग जी को देख रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि वांग जी सुबह शाम उसे मैसेजेस करता रहता है। विंग का दिल जोर जोर से धड़कने लग गया था। वांग जी उसी की डायरेक्शन में देख रहा है कि उसने विंग को नोटिस कर दिया। विंग का चेहरा लाल हो गया था। वह सांग उसे देखकर कहता है, क्या हुआ आपको? तभी वो उस डायरेक्शन में देखकर कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था, शिचन के साथ साथ यहाँ पर लान वांग जी भी है। तभी म्या म्या जोर से कहती है, हाँ। उसने विंग का हाथ पकड़ा। विंग तो उसकी आवाज़ सुनकर चौंकी गया था। म्या म्या उसे देखकर कहती है, विंग, हाँ, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम सच में मिस्टर लैन को डेट कर रहे हो? मैंने तुम लोगों का वो इंटरव्यू देखा था, लेकिन उसके बाद तुम्हें मालूम है मैं कॉलेज आई नहीं, इसलिए तुमसे पूछ भी नहीं पाई। अब मुझे सच सच बताओ, क्या ये सच है? विंग बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी की नज़र उसी पर थी। विंग म्या म्या को देखकर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस। इस पर म्या म्या कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हर जगह रूमर्स हैं। और फिर तुम लोगों ने मीडिया के सामने आकर भी तो ये क्लियर किया था ना। अब विंग बिल्कुल चुप हो गया। अब वो इस बात का क्या जवाब दे? खैर, वो जवाब देगा भी तो कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। वैसांग और उसके दोस्तों की तरह म्या म्या भी यकीन नहीं करेगी, तो इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। म्या म्या उससे कहती है, विंग, क्या तुम मिस्टर लैन के पास उनसे बात करने नहीं जा रहे हो? इस पर विंग कहता है, क्यों? म्या म्या कहती है, वो इतनी देर से तुम्हें ही देख रहे हैं, शायद वो यही सोच रहे होंगे कि कब तुम उनके पास आओगे और उनसे बात करोगे। मुझे लगता है तुम्हें उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। विंग ने वांग जी की डायरेक्शन में देखा। वो उसे देखकर कहता है, ओ गॉड, ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? अगर मुझे पहले पता होता कि ये यहाँ पर है तो मैं शिजी को ज़रूर मना कर देता। म्या म्या कहती है, विंग, तुम क्या सोच रहे हो? इस पर विंग कहता है, नहीं, उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। फिर वो लोग ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लग गए थे। जियांग चंग का तो इतनी देर से उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र तो शिचिन पर है। वो उससे बात करना चाहता है, उससे पूछना चाहता है कि क्या जिस लड़की के साथ वो डेट पर गया था वो सच में उससे शादी करने वाला है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा है। और फिर ऊपर से वैसांग तो है ही, उसे और ज़्यादा डराने के लिए। विंग एक जगह पर खड़ा होकर म्या म्या से बातें कर रहा था, लेकिन उसे खुद पर वांग जी की नज़रें अभी भी महसूस हो रही हैं। ये सोचकर ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसे ही देख रहा है। शिचिन ने भी ये नोटिस किया। वो वांग जी को देखकर कहता है, लानजान, क्या हुआ? जब उसकी नज़र विंग पर गई तो वो कहता है, ओह, विंग भी यहाँ पर है। फिर वो वांग जी को देखकर कहता है, क्या तुम उससे बात करने नहीं जा रहे हो? उस पर वांग जी कहता है, मैं जाऊँगा। शिचिन ने उसे फिर ज़्यादा नहीं कहा, वांग जी खुद ही चला जाएगा। विंग को अभी भी महसूस हो रहा था कि वांग जी उसे ही देख रहा है, लेकिन कोई और भी है जो बहुत देर से उसे देख रहा है। शुयांग कहता है, वो वेबुशियान है ना? इस पर जिन जूशिन और वेंचाओ ने उस डायरेक्शन में देखा। जिन जूशिन कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे यहाँ पर किसने बुलाया? वेंचाओ कहता है, तुम्हारे कज़िन का बर्थडे है तो उसी ने बुलाया होगा। इस पर जीशुन मुंह बनाकर कहता है, जीशुआन ने, तुम्हें लगता है कि वो विंग को यहाँ पर बुलाएगा? हो ही नहीं सकता है, रुको, उससे पूछ कर आते हैं। वो तीनों उसके पास आ गए थे। जूशिन विंग को देखकर कहता है, वेवुशियन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने इनवाइट किया है, क्योंकि ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो फिर क्या तुम यहाँ पर फ्री का खाना खाने आए हो? उसकी बात सुनकर विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। म्या म्या कहती है, जीशुन, ये क्या तरीका है? विंग से ज़रा तमीज़ से बात करो और जाओ यहाँ से, कि तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है। जीशुन म्या म्या को देखकर कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। इस पर म्या म्या कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं अंकल को बताऊँगी कि तुम ये किस तरीके की हरकतें कर रहे हो।
विंग हमारा गेस्ट है, कि तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि गेस्ट से किस तरीके से बात करनी है। इस पर जेशुन मुंह बनाकर कहता है गेस्ट, और ये इसकी औकात है हमारा गेस्ट बनने की। विंग ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया था। जैसे तैसे म्या म्या ने उसे शांत किया। दूर से ये सब कुछ वांगजी भी देख रहा था, लेकिन वो अपनी ही जगह पर खड़ा रहा। म्या म्या जीशुन को देखकर कहती है तुम जा रहे हो या मैं अंकल को बुलाऊं। इस पर शुयांग कहता है जीशुन चलो यहाँ से, इसके मुंह क्यों लग रहे हो। वो विंग को देखकर एक मोकिंग स्माइल कर रहा था। विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों को टाइटली कस लिया था। उसका बस चले तो वो यहीं पर शुयांग और जीशुन दोनों का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो यहाँ पर अपनी शिज्जे के साथ आया है तो वो उनकी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता है। म्या म्या उसे देखकर कहती है विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें तो पता है ना वो लोग कैसे हैं, तुम्हें उनकी बातों को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने नोट किया, लेकिन उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा सैड हो गया है। म्या म्या उसका मूड ठीक करने के लिए उसे काउंटर के पास लेकर गई। वो उससे कहती है ये लो तुम ये जूस पियो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत होगा। विंग ने वो ग्लास लिया। वो इधर उधर देख रहा था। वो कहता है जियांगचेंग कहाँ पर है। इस पर म्या म्या कहती है वह सांग और वो दोनों पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो हमारे साथ ही थे। विंग अब अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो इधर उधर यानली और जियांगचेंग को ढूंढ रहा था। जियांगचेंग तो उसे कहीं भी नज़र नहीं आया, लेकिन यानली जिशुआन के साथ थी, इसलिए विंग को उसके पास जाना ठीक नहीं लगा। उसने देखा तो जीशुन, वेंचाओ और शुयांग अभी भी दूर से उसे मोक कर रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसने देखा कि म्या म्या भी अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई थी। विंग अब बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। वो खुद से ही कहता है वह सांग जियांगचेंग तुम दोनों कहाँ पर हो, एक बार मुझे दिख जाओ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी म्या म्या ने उससे कहा कि वो कुछ काम से अपने दोस्तों के साथ जा रही है। अब विंग बिल्कुल अकेला हो गया था। वो काउंटर के पास खड़ा अपना जूस पी रहा था। उसकी नज़र अब वांगजी की तरफ जा रही थी। वांगजी अपने भाई और कुछ लोगों के साथ बात करने में बिजी था। पता नहीं क्यों, लेकिन वांगजी को देखकर भी विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि विंग सोच रहा था कि वांगजी उसके पास आएगा, लेकिन इतनी देर हो गई। वांगजी ने देखा भी कि कैसे उन लोगों ने विंग को परेशान किया, और अभी भी वो देख रहा है कि विंग अकेला है, फिर भी वो उसके पास नहीं आ रहा है। ये सब कुछ सोचकर उसे चिढ़ हो रही थी। एक जूस का ग्लास ख़त्म करके विंग बगल पे रखा दूसरा ग्लास उठाने ही वाला था कि तभी वो किसी और ने उठा लिया। विंग ने जब उस पर्सन की तरफ देखा तो पर्सन थोड़ा सा चौंक गया था। वो विंग को देखकर स्माइल करके कहता है आई एम सॉरी, क्या ये आपका है। विंग ने शाई करके उससे कहा नहीं, आप ले सकते हो। उस पर्सन ने स्माइल करके वो ग्लास विंग के सामने खिसकाया। वो कहता है ऐसा लग रहा है तुम्हारा मूड ख़राब है, क्यों। विंग सोच रहा था अब ये कौन है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, आप इसे ले सकते हैं, और मेरा मूड ख़राब नहीं है। उस पर्सन ने फिर से विंग को देखा। वो कहता है लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, क्या कुछ हुआ है। विंग कहता है आप कौन हैं। इस पर उसने विंग की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा है ओह सॉरी, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मेरा नाम वेंशु है। और तुम्हारा। विंग ने थोड़ी देर उसे देखा। वेंशु, वेन, क्या ये वेंस का रिलेटिव है, वेंचाओ का रिलेटिव। फिर उसने उससे हैंडशेक किया। वो कहता है मैं वेवुशियान हूँ। तभी उन लोगों को वेंस की तरफ से केक कटिंग की अनाउंसमेंट सुनाई दी। वेंशु ने विंग को देखकर कहा केक कट होने वाला है। वो उससे कहता है तुम यहीं पर खड़े रहोगे। इस पर विंग ने उसे देखकर कहा वेंशु जो कि आगे जाने वाला था वो भी वहीं पर रुक गया। वो विंग को देखकर कहता है तुम यहाँ पर अकेले हो तो क्यों ना मैं ही तुम्हें कंपनी दे दूँ। विंग को उसे देखकर कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, इसलिए विंग ने उससे कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त यहीं पर हैं, वो अभी वापस आ जाएंगे। इस पर वेंशु ने उससे कहा जब तक तुम्हारे दोस्त वापस नहीं आ जाते हैं तब तक मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। अब विंग ने कुछ भी नहीं कहा। केक कट होने के बाद सब लोग डांस करने लग गए थे। विंग ने देखा तो यानली भी जिशुआन के साथ थी। एक ब्यूटीफुल सा म्यूज़िक प्ले होने लग गया था और सब लोग एक दूसरे के साथ डांस करने लग गए थे। थोड़ी देर वेंशु और विंग ऐसे ही चुपचाप खड़े रहे। फिर वेंशु ने विंग को देखकर कहा क्या तुम्हें डांस करना आता है।
इस पर विंग ने कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखा। वेंचू ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? विंग ने इधर उधर देखा। नहीं, वो इसके साथ डांस नहीं करेगा। वो इसके साथ कैसे डांस कर सकता है? ये है कौन? क्या ये उस वेंचाओ का रिलेटिव है? वैसे भी मुझे इससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र वांगजी पर गई, जो अभी भी किसी के साथ बात करने में बिजी था। विंग को उसे देखकर सच में चिढ़ हो रही थी। आखिर वो विंग को देख क्यों नहीं रहा है? इतना टाइम हो गया और अभी भी वो विंग के पास नहीं आया। वो बाकी लोगों के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी है, लेकिन यहाँ आकर विंग से बात नहीं कर सकता है। और ऊपर से ये वेंचू नाम की बीमारी, ये उसे अलग ही परेशान कर रहा है। आज विंग को इसी बात का गुस्सा था कि वांगजी ने उसे देखकर भी इग्नोर किया, उससे बात नहीं करी। विंग की नज़र वांगजी पर ही थी। जैसे ही वांगजी ने विंग को देखा, विंग ने सडनली अपनी आंखें नीचे कर ली। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि विंग उसे ही देख रहा है। तभी विंग ने नोटिस किया कि वांगजी उसी की तरफ आ रहा है। अब तो वो और भी ज़्यादा नर्वस होने लग गया था। तभी वेंचू ने उसे देखकर कहा, वेवुशियन, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? तुम ठीक हो ना? विंग ने उसे देखकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वेंचू का हाथ अभी भी आगे था। वो विंग को देखकर कहता है, अगर तुम ठीक हो तो क्या हम डांस कर सकते हैं? विंग ने वांगजी की तरफ देखा, जो उसी की तरफ आ रहा था। वो उसे देखकर कहता है, ओह तो तुम अब मेरे पास आ रहे हो इतना टाइम होने के बाद? अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जैसे ही वांगजी काउंटर के पास आया, विंग ने वेंचू का हाथ पकड़ लिया। वो स्माइल करके कहता है, हाँ कर सकते हैं। वेंचू उसे जहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे वहाँ पर ले जा रहा था। वांगजी ने उसका नाम लिया विंग, लेकिन विंग ने वांगजी को पूरी तरीके से इग्नोर किया। विंग की ऐसी हरकत देखकर वांगजी तो हैरान हो गया था। वो खुद से ही कहता है, विंग, क्या उसने मुझे देखा नहीं? मैंने उसका नाम लिया, उसने सुना नहीं। उसने तो देख लिया था ना कि मैं उसके पास आ रहा हूँ, तो फिर वो इस पर्सन के साथ क्यों गया? ये कौन है? वेंचू। वांगजी ने वेंचू को पहचान लिया था। विंग और वेंचू दोनों डांस करने लग गए थे। विंग कहता है, मुझे अच्छे से डांस करना नहीं आता है। इस पर वेंचू कहता है, मुझे भी नहीं आता है, हम बस दूसरे लोगों को देखकर इनके स्टेप्स फॉलो कर लेंगे। इस पर वेंचू ने नोट किया, हाथ वेंचू ने कंधे पर रखे, विंग को उसके वेस्ट से पकड़ा, अपने हाथ उसने विंग के कमर पर रखे, उसके शोल्डर पर थे। इससे तो विंग को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसकी नज़र पीछे वांगजी पर जा रही थी, जो उसे ही देख रहा था। विंग को अनकंफर्टेबल महसूस तो हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वांगजी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखा, उसे अंदर से खुशी होने लगी। वांगजी का चेहरा बिल्कुल सोर सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अच्छे से डांटा होगा। विंग कहता है, अभी तक तुमने मुझे इग्नोर किया था ना, अब मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा। वेसांग तो अपनी ही मस्ती में था, लेकिन जियांग चेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो शिचिन से बस अकेले में किसी तरीके से बात करना चाहता है। अब उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा है। वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा था। बस वो खुद से ही कह रहा था, बस एक बार शिचिन उसे अकेले में मिल जाए। और जैसे तैसे उसकी ये विश पूरी हो गई। उसने देखा कि शिचिन रेस्ट रूम की तरफ जा रहा था, इसलिए जियांग चेंग भी दौड़कर उसके पीछे गया। वेसांग सच कहता है, अगर उसने अभी शिचिन से बात नहीं करी तो फिर वो कभी भी नहीं कर पाएगा। शिचिन अंदर था और जियांग चेंग रेस्टलेसली मिरर के सामने उसका वेट कर रहा था। वो बार बार अपना चेहरा मिरर में देख रहा था। उसका चेहरा कितना ज़्यादा नर्वस हो गया है। वो कैसे शिचिन से कहेगा, लेकिन जो भी हो उसे कहना तो है ही। शिचिन जब रेस्ट रूम से बाहर आया तो जियांग चेंग को देखकर वह हैरान हो गया था। वो स्माइल करके कहता है, जियांग चेंग। जियांग चेंग ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और उसने शिचिन से बात स्टार्ट की। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद जियांग चेंग ने हिम्मत करके शिचिन से कह दिया, मिस्टर लैन, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस पर शिचिन ने स्माइल करके कहा, जियांग चेंग कहता है, वेसांग कह रहा था कि कल आपकी डेट थी। ये सुनकर शिचिन थोड़ा हैरान हो गया। वो कहता है, हाँ वेसांग, आपको कैसे पता? जियांग चेंग अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वो शिचिन को देख भी नहीं रहा था। वो उससे कहता है, क्या आप उस लड़की से सच में शादी करने वाले हैं? उसकी बात सुनकर शिचिन को हंसने का मन कर रहा था और ना ही उसे कुछ समझ आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है। तभी शिचिन कहता है, आपसे ये सब कुछ किसने कहा? जियांग चेंग शिचिन को देखकर कहता है, मिस्टर लैन, मैं आपसे, मेरा मतलब है मैं आपको। शिचिन उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं सुन रहा हूँ।
तभी सडनली जियांग चेंग ने शिजिन के दोनों हाथों को पकड़ लिया। वो कहता है, मैं आपको पसंद करता हूँ। जियांग चेंग का पूरा चेहरा लाल हो गया था और साथ में उसके हाथ पैर भी काँप रहे थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा नर्वस है। वो अभी भी शिजिन को नज़रें उठाकर नहीं देख रहा था। शायद उसने देर कर दी है, अब शिजिन उसे रिजेक्ट कर देगा। उसे देखकर शिजिन को हंसी आ गई। वो ज़ोर से हंसकर कहता है, जियांग चेंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस तरीके से टॉयलेट में प्रपोज़ करोगे। जियांग चेंग ने कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखा तो शिजिन उससे अपने हाथों को छुड़ाकर कहता है, मैंने अभी हाथ भी नहीं धोए हैं। जियांग चेंग को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ और वो शिजिन के हाथों को छोड़कर वहाँ से भाग गया। शिजिन उसे आवाज़ देकर कहता है, जियांग चेंग, मेरी बात सुनो। लेकिन जियांग चेंग ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। शिजिन ने खुद को मिरर में देखा। उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। अपने हाथों को धोकर वो बाहर आया तो जियांग चेंग का कहीं भी कुछ पता नहीं था। उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो कहते हैं, जियांग चेंग, तुम ऐसे क्यों हो? उसने एक गहरी शाय की। दूसरी तरफ वांग जी विंग को वेंचू के साथ देखकर जल भुन गया था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके हाथ में जो जूस का गिलास था, उसने उसे बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था। उसकी नज़र बार बार वेंचू के हाथों पर जा रही थी जो उसने विंग की वेस्ट पर रखे हैं। वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो वेंचू के हाथ तोड़ दे। वो विंग को कमर से कैसे पकड़ सकता है? वहाँ सिर्फ वांग जी पकड़ सकता है। विंग तो वांग जी से नज़रें बचाकर धीरे धीरे उसे ही देख रहा था। उसे पता है कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा जेलस है। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है। विंग को अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वो खुद से ही कहता है, अब तुम कभी भी मुझे इग्नोर नहीं करोगे। हाय एवरीवन, आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।